हमारे कठुआ के प्रभारी नीलम सलारिया जी, इनका भी तालियों से स्वागत। बंदराल जी, हमारी मंडल अध्यक्षाएं, जितनी भी बहनें आई हुई हैं और हमारी मंडल की अध्यक्षाएं, मैं महामंत्री पिंकी देवी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ये है महिला मोर्चा के कार्यक्रम, हर मोर्चा के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन आज ये हमारा महिला मोर्चा का तीसरा कार्यक्रम है जो विधानसभा के अनुसार होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि महिला को इतना सम्मान, इतना जो एक अधिकार इस पार्टी ने दिया है, वो आप सब जान सकते हैं कि कभी भी किसी भी पार्टी ने महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया है जितना कि भारतीय जनता पार्टी हम सबको दे रही है। क्योंकि महिला का जो सम्मेलन है वो भारतीय जनता पार्टी ही करवा रही है। इससे क्या होता है, तो अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। आप इतनी सारी महिलाओं के साथ एकत्रित होंगे तो आप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, जब कोई अपना पर्सनल कारोबार कर रही हैं, तो आपके सोर्स खुलेंगे। इससे आप एक दूसरे से मिलेंगे तो आपके सोर्स खुलेंगे, ताकि आपका जो बिजनेस है उसको और बढ़ावा मिले। यदि आप घर पे ही बैठे रहेंगे तो आपके जो इनकम के सोर्स हैं, जो आप अपने स्किल डेवलप कर रहे हो, तो जब तक आप लोगों से, महिलाओं से नहीं मिलोगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एक मोटिव है, महिलाओं का सम्मेलन होना, जो कि एक अपनी पहचान बनाता है। तो आगे इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं हमारे मुख्य मेहमान आज के अतिथि, उनसे कहूंगी कि वे दीप प्रज्वलन किया जाता है, वो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती हैं। तो आप सब भी जब भी अपने घरों में कोई शुभ कार्य स्टार्ट करें, शुरू करें, तो सबसे पहले दीप ज्योति करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। देखो जी, उनको फूल माला और चुनरी पहना। सभी बहनों से सामने जिनसे भी चुनरी और माला पहनाएं, तो आप प्लीज तालियां बजा दीजिए। हमारी जी को फूल माला और कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही विश्वास सामने ठीक है, हम सबके तालियां हो गया है। प्यारी कार्यकर्ता हैं, वे भी उनके साथ। हमारे बीच में जो बहनें आई हैं ना, जिनके बच्चे हैं, उनके साथ छत पे ना चले जाए, ये बहुत बड़ा आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज तालियों से स्वागत जी का। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हम सब उनको बहुत ही बड़ी बातें जानते हैं कि किस तरह से समाज के लिए कार्य करती हैं, और आप सबके हमने बैठकें की हुई हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी से आग्रह करूंगी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तालियों से स्वागत कीजिए, आपको बताना पड़ता है। सभी बहनें पूरी ऊर्जा के कुछ मजा नहीं आया। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे इस महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बहन अनुराधा चाड़क जी इस सभागार में उपस्थित हैं। आज वो विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश से हम सब के बीच में आई हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि महिला मोर्चा JK यूटी की वो प्रभारी हैं। जितने भी जिले हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, महिला मोर्चा की वो
प्रभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां अनुराधा जी के लिए। उन्हीं के साथ हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर जिले की टीम की बहनें हैं, सहयोगी बहनें हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आप सब जानते हैं छोटे छोटे काम बड़े होते हैं, है ना, सामान है, सज्जा है, सारी चीजें कोई बाजार से मैनेज करनी, कोई कुछ करना, ये सारी बहनों का पूरा सहयोग मुझे हमेशा रहता है, तभी हमारे महिला मोर्चा की सम्मेलन जो है वो सफल हो रहे हैं। और यहाँ पर आई सारी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बहनें जो अन्य संगठनों से आई हैं, कोई मेरी बहन एनजीओ में काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी अनुराधा जी, ये जो यहाँ बहनें उपस्थित हैं ये विभिन्न वर्गों से आई हुई हैं। कोई बहनें एनजीओ चला रही है, कोई बहन सत्संग की टोली से है, कोई बहन समाज में कोई टेलरिंग कटिंग का एक अपना सेंटर चला रही है। इसी तरह से विभिन्न कार्य कर रही हैं ये बहनें समाज में। आज उन्हीं बहनों का ये सम्मेलन है। तो बहनों, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। अब मैं एक बात ये बताना चाहूंगी कि आज का सम्मेलन जो है उसका विषय क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी देश भर में सभी मोर्चों के सम्मेलन कर रही है। आप सब जानती हो बहनों, जैसे लोकसभा के पिछले दिनों इलेक्शन हुए, मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया और अपने प्रधानमंत्री जी को मेरी बहनों ने आशीर्वाद देकर पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ये बहुत ही खुशी की बात है। उसके बाद हमारे कठुआ से हमारे जो डॉक्टर साहब जो जीत के उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोबारा से पीएमओ में मंत्री बने हैं, उसके लिए भी मैं श्रेय अपनी बहनों को देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। बहनें जो ठान लेती हैं वो करती हैं, वो जरूर करती हैं और अपने परिवार को भी यही कहती हैं कि हमने देश की सत्ता जो है वो मजबूत हाथों में देनी है। आप सब जानते हो कि अगर देश 2014 की अगर हम बात करें, उसके पीछे की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि महिलाएं कितनी सशक्त थी, राजनीतिक क्षेत्र में कितनी महिलाएं थी। अगर आज की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं की बात की है, गरीब जनता की बात की है, मेरी गरीब बहनों की बात की है। तो बहनों, आज का ये जो सम्मेलन है वो भी इसी विषय पे है कि जो पिछड़े वर्ग की बहनें हैं, जो ऐसे समाज में काम कर रही बहनें हैं कि कई बार उनके तक कोई योजनाएं नहीं पहुंची हैं, वो यहाँ आएंगी, हमसे बात करेंगी और अपना बताएंगी कि किस प्रकार से, और ये उपलब्धियां भी सुनेंगी कि मोदी जी ने आप सबके लिए क्या क्या किया है। उन्होंने सबसे पहले देश के एक प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात की। क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात की? मेरी बहनों के लिए सोचा। आप सब ग्रामीण क्षेत्रों से आई हो, आप सब 2014 से पहले कितनी समस्याएं आप लोगों ने झेली। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये औरतों की आस्था के साथ इसको जोड़ा, बहनों की अस्मत के साथ इसको जोड़ा और कहा मेरी कोई बहन खुले में शौच नहीं जाएगी। कितना मुश्किल होता था जब मेरी बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी कि अंधेरा होगा तो हम शौच के लिए बाहर जाएंगी। बहू बेटियों को अकेले बाहर नहीं भेज सकते थे। अगर चिंता की तो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। उसके बाद हर मेरी गरीब बहन के सिर पर एक छत होनी चाहिए, ये सोचा तो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा, क्योंकि उन्हें पता था गरीबी क्या है। निम्न वर्ग से आए थे, गरीब परिवार से आए थे, उनकी माँ ने खुद चोला चौंका किया था और उन्हें पता था कि जब बरसात के मौसम में किस तरह से लकड़ियां जब गीली होती हैं तो खाना कैसे पकाया जाता है। उनको ये दर्द महसूस था, इसलिए उन्होंने मेरी बहनों के स्वास्थ्य के साथ इसको जोड़ा। कहा कि उनकी आंखें और उनके फेफड़े जो हैं वो खराब ना हो, उनकी हेल्थ की सुविधा के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना चला दी। बेटियों के लिए उन्होंने सुकन्या योजना चला दी। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अन्य कई प्रकार की उन्होंने योजना चला दी। अभी वो औरत प्रेग्नेंट ही है तो उसको कई प्रकार के लाभ जो हैं वो उसको मिल रहे हैं, सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, उसको पैसे तक उसको डिलीवरी के लिए मिल रहे हैं। और कई प्रकार की आज गरीब का बच्चा आप देखोगे वो केएस कर रहा है, वो आईएएस कर रहा है। एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जो है वो इंस्पेक्टर बन गया है, बड़े बड़े पद पे पहुंच गया है। मुझे ये बताओ मेरी बहनों, क्या इससे पहले ये चीज संभव थी? किसी अमीर व्यक्ति का बच्चा ही बड़ा ऑफिसर बनता था।
किसी व्यापारी, बड़े व्यापारी का बच्चा ही ऊंचे पद पर जा सकता था, क्योंकि उसको सुविधा, पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होती थी। लेकिन मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बात की तो गरीब जनता की बात की। या कोई और भी विपरीत परिस्थितियां हुई हैं, भाई वो लॉकडाउन का समय भी हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आदेश किया से सारे लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता है, जिस वेले भी पार्टी ने जो आदेश किया से उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया। सारे को पहला मैं आखिर कि अज थोड़ा सारे का अभिनंदन करने का भी दिन है, थोड़ा सारे का धन्यवाद करने का भी दिन है। और आज सारे भी साड़ी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता अनुराधा चाणक जी भी बीच कुछ ना कुछ थोड़ा स्नेहा जो है वो जम्मू भी पहुंचा गया और जम्मू जो स्नेहा ले आई है वो थोड़े अगे भी रखनी। मैं ये आखिर कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र रैना साहब और सारी जी पिछली विस्तारित कार्य समिति बैठक हुई जिद आदरणीय सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा साहब भी आए हैं और सारे जो प्रमुख लोग है कार्यकर्ता गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक गल आखी कि जम्मू कश्मीर के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो पार्टी को उनसे अपेक्षा थी, जो पार्टी ने उनसे चाहा, पार्टी ने कहा कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 2 सीटें हमको जीतनी है और हम लोगों ने 100% रिजल्ट उसमें लाए हैं। उसके लिए जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। ये लफ्ज ये अल्फाज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस विस्तारित कार्य समिति की बैठक आके सारे जिला अध्यक्ष जी उठे ही हैं, अनुराधा जी, रेखा जी, सारे प्रमुख लोग उठे, सुमन जी या पिंकी जी, सारे लोग। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक लाया कि जो पिछला चुनाव होया वो वाकई जो पार्टी ने साढ़े सारे को अपेक्षा की उसे पूरा किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बधाई दी, साधुवाद भी दिता। लेकिन कन्ने कन्ने उन्हें एक गल और गलाई कि जिन्ने चुनाव पिछले हुए तुसें सारे बड़ी मेहनत की, DDC दे, BDC दे, MP दे, लेकिन वो जो सारे को बड़ा चैलेंज है, सारे को बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पिछले 2-3 सालों का सारी सारी ड्यूटी भी लाई और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने गलाया भी है कि उन जो चुनाव होने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार क्यों नहीं चाहिए। ये गलाया ना आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने गलाया कि साडा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और लगातार उस काम वास्ते अस लगातार आगे पता करने, लगातार सारा संगठन इस कठुए जिले दे विच जियां काम करदा वो दिन दूर नहीं जिले जम्मू कश्मीर दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, साडा अपना चीफ मिनिस्टर होए, साडी 6 सीटां तुहाडी भैणें दे सहयोग ने, तुहाडे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सहयोग ने ये 6 दी 6 सीटां भी असीं जितनियां। उहदे वास्ते पार्टी ने रूपरेखा भी बनाई। पार्टी ने गलाया कि जिन्ने भी सारे मोर्चे हैं, सारे SC मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ST मोर्चा, मिनार्टी मोर्चा, ये जो सारे 7 मोर्चे हैं, पार्टी ने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर अस कार्यक्रम करना। और महिला मोर्चा की इतने अध्यक्षा जी भी बैठी दी, इनकी पूरी टीम, महामंत्री पिंकी जी या पूरे जिला के उपाध्यक्ष और बाकी प्रमुख कार्यकर्ता इतने बैठे थे और नेशनल सैकटरी साहब और बाकी प्रभारी साहब भी अज जो मुख्य वक्ता इतने बैठे थे। मैं थोड़े माध्यम के जरूर आखर कि महिला मोर्चा को जड़ी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की तुसें सारे उसी हमेशा पूरा करने का पूरा प्रयास किया और आने वाले समय वास्ते भी जो पार्टी ने सानू सारे की ड्यूटी लाई है कि जिस वेले चुनाव हो उस चुनाव इस कठुए जिले की भी जी भैन है वो जड़ी मेहनत करनी और जी अपेक्षा सारी पार्टी की सारे सारे को अस उसी पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसा मेरा थोड़े सारे अगे मनना भी है। बाकी अध्यक्षा जी गल करा करती ही कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी साहब की पार्टी है। ये मोदी साहब ने किया मैं अगर भी सुषमा जी ने बड़ी डिटेल जरूर आख्या, लेकिन 2-3 गल्लां मैं जरूर शेयर करूं। जिस वेले इस देश के प्रधानमंत्री बने सुषमा जी भी गल करा करती है कि उन्हें सारे को पहले की गल आखी, उन्हें सारे को पहले आख्या कि इस देश के विच कोई भी घर कोई भी महिला ये ऐसे लोग जिन्हों को अपना घर के शौचालय नहीं हो। शौचालय की जिन्हें गल की जो बाकी विपक्षी दल है उन्हें आख्या कि एडे बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री और इस शौचालय की गल करा करता, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जी भैन का दुख दर्द वो कुछ ना कुछ बचपन च सारी चीज़ा उन्हें दिखी दी, ग्राउंड उपरों आए थे तो उन्हें सारा कुछ ना कुछ जो दिखा उसते उन्हें पूरा करने का प्रयास किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय का गल की। घर घर शौचालय हुए अज भी कोई स्कूल या कोई घर ऐसा रही है जिन्हें अपना कोई घर शौचालय उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने गल की जनधन कि हर महिला हर व्यक्ति का अपना जो कि खाता पे आने पैसे कुछ खाते प्रधानमंत्री जी ने खोले उस वेले बड़ा विरोध होया, लेकिन अज खाते
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਏ ਕਰਦੇ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਕਰਦੀ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਆਖਦੇ कि मैं दिल्ली तो 100 रुपये भेजना तो थले 10 रुपये पुजदा, लेकिन ऐसी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ी की थी कि कुते ना कुते वो जो विश्वास जो सारे देश ने गवाया उस विश्वास की अगर किसी ने द्वारी उच्चा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसदे बड़ी मेहनत की।